अभी मम्मी के फ्लाइट में हो गया है एक इशू। શું થયું બાબુ? दादी कहाँ છે? दादी अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट से कॉल आया है। मम्मी पहली बार अकेली इंटरनेशनली अकेली ट्रैवल कर रही है, तो ज़रूर ट्राई करना फ्यूचर में अगर कभी करना हो तो ये એકદમ લાગવા માંડી અને આમ જરાક પરસેવો વળ્યો ને એવું લાગ્યું. यहाँ पे हमारा ये घर में हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। ये लैंड और मम्मी अभी भी रो रही है। हेलो, कैसा लग रहा है वापस घर आके मम्मी? Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। आज है सैटरडे, तारीख है 13 जुलाई। कल मम्मी लंदन से मुंबई के लिए निकल गई और सुबह अभी 5:30 बजे से मैं जागा हूँ। कब से मम्मी की फ़्लाइट ट्रैक कर रहा हूँ कि कहाँ पहुँची। और अभी मम्मी के फ़्लाइट में हो गया है एक इशू, और वो ये है कि मम्मी की फ़्लाइट दिल्ली में लैंड होने वाली थी सुबह अराउंड 10:30-11 बजे के बीच में इंडियन टाइम के हिसाब से। बट अभी वो लैंड होने वाली है 12 बजे। मतलब अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ कि जस्ट अभी लैंड हुई है, मतलब अभी रनवे पे पहुँचा है दिल्ली में। तो इससे हुआ क्या है कि मम्मी की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मुंबई की, दिल्ली टू मुंबई, वो कैंसिल हो गई है। बिकॉज मम्मी वो फ़्लाइट ले ही नहीं पाती, क्योंकि उनका 1-1.5 घंटे के बाद ही इमीडिएटली कनेक्टिंग फ़्लाइट था, तो वो फ़्लाइट तो कैंसिल हो गया। लेकिन विस्तारा वालों ने उसके लिए दूसरी फ़्लाइट बुक की है, लेकिन अब वो है दोपहर को 3:30 बजे की। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी अभी अगले 2-3 घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पे अटक गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, व्हीलचेयर असिस्टेंस है, प्लस मैंने एडिशनल वीआईपी असिस्टेंस भी लिया हुआ था, जस्ट फॉर दिस रीज़न कि अगर फ़्लाइट डिले या कैंसिल होती है तो एयरपोर्ट पे उसके साथ कोई होना चाहिए जो उसको हेल्प करे या उसको थोड़ा मेंटली सपोर्ट करे। उसको कुछ खाना वाना है तो उसके साथ एक आदमी रहे। तो उसके लिए मैंने एक सर्विस बुक की थी, एयरपोर्ट ज़ो करके एक सर्विस आती है जिसमें आप एल्डरली लोगों के लिए ऐसी स्पेशल वीआईपी सर्विस बुक कर सकते हो। तो मैंने वो बुक की थी। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, एग्जैक्टली फॉर दैट रीज़न मैंने ये बुक किया था। एनीवे चलो, अभी आज वो काम आ जाएगा। तो जैसे ही मम्मी प्लेन से उतरेगी, वो भैया बाहर ही खड़े होंगे और वो मम्मी को एंड तक उनके साथ रहेंगे जब तक वो मुंबई वाली फ़्लाइट में बैठ नहीं जाती। उनका सारा सामान भी वो उठा लेंगे, उनको कुछ नहीं करना है। अभी जैसे ही मम्मी लैंड होती है फिर मैं उनसे बात करूँगा। चलो, उनका फ़ोन भी आ गया, मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो अभी जस्ट मुझे वो बंदे का फ़ोन आया, उसने बोला कि वो प्लेन के बाहर ही खड़ा है मम्मी का नाम लेके, और उसने बोला कि आप कोई टेंशन मत लो, मम्मी को मैं एकदम आराम से अच्छे से बिठा दूंगा अपनी दूसरी फ़्लाइट में, उनका पूरा सामान सब हैंडल कर लूँगा। तो मुझे यार इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी ट्राई करना, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी अपने एल्डरली पेरेंट्स को एब्रॉड अकेले भेज रहे हो या एब्रॉड से अकेले वापस बुला रहे हो, तो ये एयरपोर्ट जो की सर्विसेज बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी होती है। एनीवे मेरी मम्मी से भी बात हो गई है अभी, और मम्मी ने सब फ़्लाइट में अच्छे से, उनकी फ़्लाइट एकदम अच्छे से हो गई, अच्छे से नींद भी हो गई, सब खाना वाना भी खा लिया उसने। और अभी बस वो प्लेन से निकल रही है और फिर वो भैया को मिलेगी, और फिर वो भैया उनको लेके जाएंगे लाउंज में, क्योंकि अभी 3 घंटे तक उसकी अगली फ़्लाइट है ही नहीं। तो भैया ने बोला कि आप खाने पीने का कोई टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा मैडम का। तो भाई और क्या चाहिए। सो फ़िलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। हमारी जनता भी उठ रही है यहाँ पे, नायरा और खुशबू उठ गए। और मम्मी से अभी मेरी बात हो गई है। मम्मी के साथ ही एक स्टाफ मेंबर है वहाँ एयरपोर्ट का, जो मम्मी का पूरा अच्छे से ध्यान रख रहा है। अभी मम्मी को वो लोग लेके गए हैं लाउंज में, वहाँ पे मम्मी नाश्ता वाश्ता सब निपटा रही है। तो शी इज़ हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और स्टाफ के साथ मैं कॉन्स्टेंटली टच में हूँ। उन्होंने अपना प्राइवेट नंबर दे दिया है, बोला कुछ भी कभी भी काम हो मम्मी के बारे में आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करो। वैसे मम्मी के पास मोबाइल है, उसका सब चालू हो गया है। नायरा बोल रही है मने बताओ, तो चलो नायरा को दिखा देते हैं अभी। गुड मॉर्निंग नायरा। મમ્મી શું થયું બાબુ? દાદી કहाँ છે? દાદી દાદી મુંબઈ ગઈ। દાદી મમ્મીથી શું ખાય છે? દાદી ત્યાં અત્યારે નાસ્તો કરે છે નાયરા, દિલ્હીમાં, પછી મુંબઈ ઘરે જશે। હવે દાદી અહીંયા નથી। શું થયું બાબુ? લો આપણે પાસે મારું પગ બહુ ઠંડા નથી લાગતું. નથી લાગતું? તો દાદીને મિસ કરે છો? હા,
બહુ મિસ કરે છે. હવે દાદી તને ત્યાં દાદીને તું રોજ રૂમમાં તું સવારે ઉઠાડવા જતી હતી ને, હવે દાદી ત્યાં નથી. નથી. તને ગમે છે દાદી વગર? યાદ આવે છે દાદીની? દાદીની યાદ આવે છે? હમણાં આપણે દાદીને વિડીયો કોલ કરશું. ઓકે. હવે તારે લંડનમાં રહેવું છે કે મુंबई वही जाऊँ છે दादी पास? उठते ही भाई नायरा की फरमाइश आ गई कि मुझे खाना है पैनकेक, तो इसके लिए मैंने रख दिया है गर्मा गर्म पैनकेक. आपको दिखा देता हूँ. ये रहा नायरा का पैनकेक, मस्त गर्म हो रहा है. ओह ये तो जलने लगा भाई. जल्दी टर्न करो इसको. इधर पैनकेक हो गया है नायरा का रेडी. चलो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में. अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट से कॉल आया है और वो कॉल है मम्मी का. हेलो, मम्मी है दिल्ली एयरपोर्ट पे इस वक्त. બરાબર છે. કેમ છે મમ્મી? બરાબર? જમી લીધું? નાસ્તો કર્યો? પેલા આ બધું હતું તો ત્યાં બીજી સાઈડ ખીર અને ઓલું પછી લઈ આવી. બરાબર. લઉં છું ખાવું. तो मम्मी का अभी मस्त नाश्ता चल रहा है उधर इंडिया में, और इस वक्त हमारा भी यहाँ पे मस्त नाश्ता चल रहा है, नायरा का पैनकेक. और चलो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मम्मी सेफली दिल्ली पहुँच गई. और भाई मैं क्या बताऊँ वो सर्विस की, एयरपोर्ट जो मैंने पहले ही बोला था, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था ये सर्विस, क्योंकि मुझे इंश्योर करना था कि मम्मी पहली बार अकेली इंटरनेशनली अकेली ट्रैवल कर रही है, तो मुझे कोई चांस नहीं लेना था. इसीलिए मैंने ये एयरपोर्ट जो से मैंने बुक किया था नायरा मम्मी के लिए ये पूरा सर्विस. बंदे इतने अच्छे हैं कि हर 10-10 मिनट में मुझे कॉल आ रहा है कि हमने मम्मी को पिकअप कर लिया है. इस वक्त मम्मी को हम लोग लाउंज में लेके गए. मम्मी का उन्होंने मोबाइल में सिम कार्ड भी चेंज करके दे दिया था कि मम्मी का इंडिया का नंबर चालू हो जाए. फिर उन्होंने मम्मी को ये भी बताया कि आपको कुछ भी खाना है आप बोलो, हम आपको ला के देंगे. वैसे मम्मी ने लाउंज में सब अपने आप से सब कुछ ले लिया. वहाँ पे उनका एयरपोर्ट जो का खुद का लाउंज है, वहाँ पे फ्री खाना भी देते हैं, खाना पीना नाश्ता सब कुछ है उधर. तो अभी फ़िलहाल मम्मी वहाँ पे नाश्ता एंजॉय कर रही है, क्योंकि फ़्लाइट अभी 2-3 घंटे तो लेट चल रही है मुंबई वाली. तो अभी मस्त चलो मम्मी का थोड़ा पेट भर के थोड़ा टेका रहेगा 2-3 घंटे तक, ताकि जब तक वो मुंबई पहुँचे तब तक उसको फिर भूख ना लग जाए. एनीवे तो मैं कह रहा था कि ये एयरपोर्ट जो का कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ मेरे को कितना पड़ा. सो मैंने एयरपोर्ट जो का बुकिंग किया था फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड मतलब फ्रॉम जब दिल्ली से फ़्लाइट जैसे लैंड होगी उस मोमेंट से लेके जब तक फ़्लाइट मुंबई लैंड होती है तब तक का. तो अभी जैसे ही मम्मी मुंबई जाएगी ना, वहाँ पे भी एयरपोर्ट जो का स्टाफ आ जाएगा, उसका सारा सामान पूरा सब ले लेगा, उसको कुछ नहीं करना है, और उसको एंड में बाहर तक पार्किंग तक छोड़ेगा. फिर वहाँ पे तो मेरी बहन उसको पिकअप कर लेगी. तो ये पूरा जो कॉस्टिंग पड़ा मुझे अराउंड 10,000 रुपये में पड़ा था. ये 100 पाउंड्स आप बोल सकते हो, लेकिन इट इज़ टोटली वर्थ इट. अगर आपको टेंशन फ्री अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, किसी को भी उम्र वाले लोगों को अगर भेजना है इंटरनेशनल ट्रैवल पे अकेले, तो ये एयरपोर्ट जो की आप सर्विस यूज़ कीजिए. लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय देयर सर्विस. तो ज़रूर ट्राई करना फ्यूचर में अगर कभी करना हो तो. ये ભૂખ લાગી ત્યારે ખાઈ લેવાય. થઈ ગયો તમને કીધું તો ખાવા. પછી પછી એમને પડી રહી. પછી એટલે ઊંઘ નો આવે ને, પેલા તો શરૂઆતમાં એમને જાગતું હતું, પણ પછી એવું મને આમ જરાક વીકનેસ એકદમ લાગવા માંડી અને આમ જરાક પરસેવો વળ્યો ને એવું લાગ્યું. પછી હોઈ ગઈ. પછી સવાર કોઈ વાંધો ન આવ્યો, વહી ગયું. નાસ્તો કર્યો તો પ્લેનમાં? ખાધું બધું? આવ્યું તો નહીં, ખાધું તો. એટલે રાઈસ ને શાક હતું બાજુમાં. ઓલું ઓલું ખાઈ લેવું હતું ને, ઓલું ડ્રાય ફ્રૂટ આપ્યું હતું એ ખાઈ લેવું હતું. વીકનેસ લાગી એવું ખાધું હતું, એ ખાઈ લીધું. હા. અને એમ કાંઈ લાગે ને તો ઓલી એર હોસ્ટેસને બોલાવો ને, એમ કે જ્યુસ કે કાંઈ કાપ, મને આમ વીકનેસ લાગે છે. मम्मी अभी बता रही है कि मम्मी का ब्लड प्रेशर फ्लाइट में लो हो गया था, तो मम्मी को पूरा पसीना पसीना हो गया था. ये एक्चुअली मम्मी को भी प्रॉब्लम है और मुझे भी प्रॉब्लम है. पर ये हम लोग को कब होता है, जब हम लोग बहुत देर तक कुछ खाते नहीं हैं, तभी हमारा वो शुगर लो या बीपी लो, जो भी आप बोलो, वैसा हो जाता है कि पूरा बॉडी में ना एक वीकनेस आने लगता है और फिर वो पसीने छूटने लगते हैं थोड़ी देर के लिए. तो मम्मी बता रही है कि उसको ऐसा कुछ हो गया था प्लेन में, बट नथिंग टू वरी अबाउट. वैसे हम लोग ने मम्मी को समझाया कि ऐसा कभी भी कुछ हो तो इमीडिएटली एयर होस्टेस को बुलाना चाहिए. वैसे अभी हम लोग वो भी मम्मी को बोल रहे हैं कि आज घर जाके फिर डॉक्टर के पास एक बार अपना बीपी भी चेक करा ले, ताकि पता चले कि भाई क्या चल रहा है. એકવાર આવતા હતા ને ઇન્ડિયા,
મારી કન્ટિન્યુઅસલી હાર્ટબીટ હાઈ, એટલે તમને આમ સમજાય, આમ હાથ રાખો ને એકદમ ફાસ્ટ ધક ધક થતું હોય ને, પણ એવું પાણી ને એમ નબળાઈ તમે લાગવા ઉપર માંડે. હોય ને બહુ એટલે શાયદ થાય. હા, એટલે ઊંચાઈ ઉપર જતું હોય ને એમ થતું હોય, ખબર નહીં. મમ્મી પહેલી વાર એકલા ટ્રાવેલ કરી, મજા આવી? કેવું લાગ્યું એકલા? ફોરેન થી, લંડન થી મુંબઈ એકલા? બિચારો અહીંયા દિલ્હી ઉતરીને જે ઓલો છોકરો હતો ને બહુ સારો હતો. હા. પેલા હું બહાર નીકળી ને તો ઓરેન્જ વાળા ચાર ઉભા હતા, તો કે વ્હીલચેર, તો મેં કીધું હા. તો પછી એની વાર જરાક હાલી, મેં કીધું ઓલું મારું નામ વાળું, પછી આગળ ગઈને તો યલો વાળા હતા, તો એ ઓલો ઉભો તો એ પછી આવ્યો. એ હારો હતો બહુ. નહીં, સ્ટાફ બહુ સારો છે. તમારી એ હજી તારી સાથે રહેશે. લામુચુનું આવ્યું ને ત્યાં સુધી ઓલો બીજો હતો, એ પછી ત્યાંથી બીજો મળ્યો, પછી આ લાઉન્જમાં મને મૂકી દીધી. હવે ઈ 2:30 કેમ આવશે પાછું. હા, ઓલું બોર્ડિંગ હશે ને ત્યાં બોર્ડિંગ. हाँ बराबर। तो मम्मी वही अभी बता रही है, वो एयरपोर्ट्स वाले स्टाफ की तारीफ़ कर रही है कि बंदे लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मम्मी का ध्यान रखा। तो आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है, अकेले भेजना है अपने माँ बाप को, बिंदास भेजो, कुछ नहीं होता है। हमने भेजा है, आप भी भेजो, और एयरपोर्ट्सों की सर्विस भी ले लो साथ में। बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम लोग सुबह से बस साफ़ सफाई में ही जुटे हुए थे। तो फाइनली सब घर की पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट हुई है। आपको एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी दिनों से ये साफ़ सफाई थोड़ी ड्यू थी और आज थोड़ा हमें टाइम मिला, हमें कहीं जाना नहीं था ये वीकेंड पे, तो हमने सोचा कि यार पूरा घर एकदम मस्त चकाचक कर देते। तो पूरा वैक्यूम मारा, झाड़ू पोछा मारा, मस्त एकदम चकाचक हो गया है अभी घर। और यहाँ पे मीनवाइल खुशबू थोड़ा सब रीअरेंजिंग कर रही है। यस, सो बहुत कुछ क्लीन किया, बहुत कुछ निकाला। इतना बहुत डीप क्लीनिंग किया ना अपन ने, इतना अच्छा क्लीनिंग इतने टाइम में किया नहीं था। कभी नहीं। तो मतलब 3-4 घंटे हमने सिर्फ क्लीनिंग ही क्लीनिंग किया है पूरे घर का। और अभी हम लोग ने ये शुरू कर दिया है बिकॉज़ यहाँ पे हमारा ये घर में हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। अगस्त में हमको ये घर छोड़ना है, तो घर छोड़ने के पहले यहाँ पे नियम रहता है कि आप नायरा को पहले मिला देते हैं। अरे नायरा, हाय। नायरा के कपड़े देख लो भाई, बहुत दिनों बाद उसने ये फ्रॉक पहना है, इसीलिए वो बोल रही है कि मुझे बताओ। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे भाई ऐसा नियम होता है कि जब आप घर वापस रिटर्न करते हो ना, 1 मिनट, लैंडलॉर्ड को जब आप घर रिटर्न करते हो तो आपको पूरा जैसा उसने दिया था आपको वैसी ही कंडीशन में आपको रिटर्न करना पड़ता है। मतलब कहीं पे भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, आपको पूरा चकाचक जैसा दिया था वैसा ही वापस देना पड़ता है, वरना वो फ़ाइन मारता है। तो हमें तो लगता है कि फ़ाइन मारेगा क्योंकि बहुत सारे दाग धब्बे हैं जो जा ही नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे सब क्रेयॉन्स के मार्क है। ऐसे तो नायरा ने बहुत सारे जगहों पे किए है, वो सब नहीं जाएंगे, बट जितना हमसे हो रहा है उतना हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि जितना हो सके हमें कम फ़ाइन भरना पड़े। और फिर क्या वो लास्ट मोमेंट में ऐसा ना हो जाए कि अभी हम साफ सफाई करने बैठे हैं, करेक्ट, पैकिंग करेक्ट। करें या साफ सफाई करें, करें, राइट। वही समझ में नहीं तो आ अभी रहा। क्योंकि 1 महीना बचा है तो हमने सोचा कि भाई ये 1 महीना हम लोग हर वीकेंड अभी थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे घर की, ताकि जब हम लास्ट डे हमारा हो यहाँ पे तो पूरा घर क्लीन हो जाए। एनीवे, आपके पास अगर ये सब डार्क की कुछ सॉल्यूशन है, हाँ, जैसे तो आप वो बताओ। मैजिक इरेजर आता है, हाँ तो हमें बताओ, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो ये वाला दाग है, ये भी नहीं जा रहा, तो अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो बताना। और दूसरी एक बात बता दूं कि मम्मी की फ़्लाइट हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, आपको दिखा देता हूं कि मम्मी कहाँ पहुंची है। सो एक्चुअली मुंबई में क्या है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो काफ़ी फ़्लाइट्स डिले चल रही है। मम्मी की फ़्लाइट अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे डिले हो गई है। मम्मी मुंबई पहुँचने वाली थी दोपहर के 3:30 बजे और अभी बजे हैं मुंबई में 6। और अभी भी देखो ये फ़्लाइट जो है ये बदलापुर की तरफ कहीं पे है मम्मी की फ़्लाइट। ये जो रेड वाला फ़्लाइट है ना, ये मम्मी का फ़्लाइट है और ये कहीं पे अभी बदलापुर की तरफ है और ये रहा मुंबई। तो मुझे लगता है कि करीब 10-15 मिनट में मुझे लगता है लैंड हो जाएगी मम्मी। मेरी बहन वहाँ पहुँच गई है, तो जैसे ही मेरी बहन वहाँ पे मम्मी से मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा। मेरी बहन भेजने वाली है वहाँ पे मम्मी के अराइवल का वीडियो, तो आपको दिखाएंगे। और फाइनली मम्मी लैंड हो गई है, मम्मी का वीडियो कॉल आ गया है मुंबई से। सो फाइनली 3 घंटे के डिले के बाद मम्मी हो गई है लैंड और मम्मी अभी भी रो रही है। देख लो, હવે કેમ રોવે છો? પહોંચી ગઈ મુંબઈ? કાંઈ વાંધો નહીં, એ તો હમણાં પાછા મળશું, આપણે પાછા મળશું। મમ્મી ઇમોશનલ हो गई वापस। रोमा। मम्मी
को मैंने वीडियो कॉल किया जैसे मम्मी मुंबई पहुंची और मम्मी रोने लगी बिकॉज शी इज़ मिसिंग अस। स्पेशली मेरे खुशबू से ज़्यादा नायरा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और उसने जो इतना अच्छा टाइम बिताया यहाँ पे लंदन में हमारे साथ वो मिस कर रही है। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। काफ़ी लोगों की कमेंट भी आई कि आई एम श्योर मॉम मस्ट बी मिसिंग यू गाइज एंड मतलब हम लोग भी उतना ही मिस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मतलब 3 महीने में हम लोग को एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी कि हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि मम्मी कुछ दिनों के लिए आई है। तो मम्मी को अभी वही उसका टाइम याद आ रहा है, जैसे ही वो हमें देखती है वीडियो कॉल में या व्लॉग में वो तुरंत रोना शुरू कर रही है। दिस इज़ अभी मैं क्या बोलूँ। मुंबई में अभी बहुत 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 ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरी बहन का भी फ़ोन आया था, बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और शायद इसी के कारण 3 घंटे मम्मी के फ़्लाइट डिले हो गई। बट एनीवे सही सलामत पहुंच गए, बस भगवान का शुक्र है, यही चाहिए था अपने को। अभी मम्मी थोड़ी देर में बाहर निकलेगी, एयरपोर्ट जो वाले बंदे वापस वहाँ पे बाहर खड़े हैं मम्मी को लेके, उनका फ़ोन आ गया है तो मस्त अभी बाहर से मम्मी को पिकअप करेंगे और सीधा सब सामान वामान लेके सीधा लेके जाएंगे बाहर मेरी बहन के पास जो वहाँ पे खड़ी है, मम्मी का वेट कर रही है और फिर आपको दिखाएंगे वो वीडियो मम्मी के अराइवल का। हेलो ઉતરી જા. અરે એમાં રડવાનું શું? બીજું ઘર બીજા ઘરમાં એવી નહીં નહીં વસ્તુ. વેલકમ હોમ. વેલકમ ટુ મુંબઈ. મુલા દિવસે આવી હતી ને. बज रहे हैं दोपहर के 4:15, मतलब इंडिया में बज रहे ऑलमोस्ट शाम के कितने 7:45 7:45 जितना हो रहा। 9:45 सही गेस किया था मैंने। एनीवे मम्मी पहुंच गई है। अपडेट ये है कि मम्मी घर पहुंच गई है। चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखो मेरी मम्मी और बहन दोनों आ गए हैं घर पे। हेलो, कैसा लग रहा है वापस घर आके मम्मी? કેવું લાગે છે? એક બે દી હજી લંડન ની યાદ આવશે. क्लीन है तो मेरी बहन ने पूरा घर क्लीन करके रखा था मम्मी के लिए। सब खाना बना भी मम्मी के लिए लेके आई थी हिरल, तो मम्मी ने पूरा पहले से सब सेटअप करके रखा था, मतलब हिरल ने मम्मी के लिए। तो थैंक यू फॉर दैट। अभी हिरल कुछ दिन मम्मी के साथ रहने वाली है ताकि मम्मी को अकेला ना लगे, नहीं तो मम्मी अकेली रहेगी तो बहुत याद आएगी, रोती रहेगी। सो बस अभी हिरल रहेगी थोड़े दिन। लास्ट एक दिन में बहुत मम्मी ने अभी लग रहा है मम्मी वापस मुंबई आके खुश हो गई है। नहीं, अभी भी मम्मी अभी भी रो रही है। मम्मी को अभी भी लंदन ही याद आता है. मतलब लंदन में बहुत अटैचमेंट कर दिया।